हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपसे बात करना चाहूँगी कि आप अपने ट्विन फ्लेम को कैसे वश में करें। इंटरेस्टिंग। तो ये टॉपिक बड़ा ज़रूरी है क्योंकि अभी मैं आपको बताने वाली हूँ कि कहाँ से आप एक वैन लेकर आएँ और 2-3 गुंडे पकड़े और अपने ट्विन फ्लेम को बचा के ले जाएं। नहीं दोस्तों, ऐसे नहीं है। आप आई एम श्योर आपने कई चीज़ें ट्राई की होंगी ऐसे कि अपने ट्विन फ्लेम के पीछे पड़ना और आपको लगेगा कि आप उनके पीछे भाग रहे हैं और वो भागते ही जा रहे हैं लाइक द रनर चेजर फेज। सबसे पहली बात कि रनर चेजर फेज होता नहीं है कुछ, ये सिर्फ आप अपने आप से ही भाग रहे होते हैं, उसी का रिफ्लेक्शन है क्योंकि वो आपके मिरर हैं। इसके बारे में आपको मैं और वीडियोस बनाऊंगी या एक्सप्लेन करूंगी कि रनर चेजर फेस कुछ होता नहीं है। तो अपने टॉपिक पे आते हैं कि अपने ट्विन फ्लेम को वश में कैसे करें। इसका आंसर ये है कि आपको इतना पता लग गया है कि आप अपने ट्विन फ्लेम को कंट्रोल नहीं कर सकते, वो आपके कंट्रोल में नहीं है, ठीक है। और आपको इतना पता लग गया है कि आप कोई भी कहानियाँ उनसे नहीं कह सकते क्योंकि आप उनके सामने जाते हैं तो आपके मुंह से सच ही निकलता है, या तो वो आपके मुंह से सच निकलवा लेते हैं क्योंकि आप अभी तक ये नहीं समझे कि वो आप ही हैं। आप अपने आप को झूठ नहीं बोल सकते या आपको लगेगा कि हम उनको जाके बता दें कि हम ट्विन फ्लेम्स हैं तो वो सरप्राइज़ हो जाएंगे। ऐसा भी नहीं होता है। क्यों ऐसा क्यों नहीं होता है? क्योंकि वो आप ही हैं, आपके अंदर आपको ये बात पता चल चुकी है तो आपको ये सरप्राइज़ नहीं देगी, ठीक है। तो आपको अब पता लग गया कि बिल्कुल कंट्रोल से बाहर है सिचुएशन, पर उनके बिना भी नहीं रहा जा सकता। तो क्या किया जाए? यहाँ आता है आपको 2 चीज़ें करनी है। वन इज़ यू हैव टू स्टॉप कंट्रोलिंग। कंट्रोल आप बिल्कुल छोड़ दें। ये एक ऐसी चीज़ है जो आपके ट्विन फ्लेम को रिपेल करती है। ये ऐसी एनर्जी है जो आपके ट्विन फ्लेम को दूर दूर भगाती है। किसी भी चीज़ में आप उनके पीछे ना पड़ें या आपको कभी भी बेग करने की भी ज़रूरत नहीं है। आप अपनी पावर में रहें और आप अपने प्रति भी कंट्रोल छोड़ दें। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि हम जब मिरर को पूरी तरह समझते हैं, जो ट्विन फ्लेम आपको अपना ही मिरर दिखा रहे होते हैं, तो आप चाहते हैं उनको कंट्रोल करना, वो कंट्रोल से बाहर होते हैं और आपको दिखा रहे हैं कि ये चीज़ आप अपने आप को कर रहे हैं जो बहुत ही रिपेलिंग है। आप अपने आप को कहीं ना कहीं कंट्रोल कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप अपने ही प्रति बाधा हैं। कई जगह में हम देखते हैं, जैसे हम किसी ऐसे डेड एंड जॉब में है, नौकरी में है जो हमें पसंद नहीं है, हम अपने आप से ज़बरदस्ती करते हैं कि ये तुझे करना पड़ेगा, यहाँ कंट्रोल है। या कोई चीज़ करते हैं जो हमें बिल्कुल पसंद नहीं है क्योंकि कोई और नाराज़ हो जाएगा, यहाँ कंट्रोल है, यहाँ ऑब्लिगेशन है। या हम किसी के दबाव में डर के कारण करते हैं, यहाँ कंट्रोल है। और हम भूल जाते हैं कि हम भगवान के बच्चे हैं और हमें पूरी स्वतंत्रता है अपने सही पूरे जीवन जीने की। तो जहाँ हमने जो चॉइसेस लिए हैं, जो डिसीजंस लिए अपनी लाइफ में किसी और के डर के कारण, या तो जहाँ हमने अपने आप को कंट्रोल में रखा हुआ है, ज़बरदस्ती दबाव में रखा हुआ है, वहाँ हमें रिलीज़ करना है, वहाँ हमें सेल्फ लव चूज़ करना है। प्यार के कारण आप हर चीज़ हो सकती है, हर चीज़ आप अच्छे से कर सकते हैं। जब आपके अंदर सेल्फ लव हो तो आप फुलफिल्ड बिल्कुल फीलिंग से, आप अच्छी फीलिंग से हर चीज़ कायदे से कर सकते हैं। आपको कंट्रोल की ज़रूरत नहीं है। आप सुबह उठेंगे जल्दी क्योंकि आपको जल्दी उठना अच्छा लगता है। आप जॉब में जाएंगे क्योंकि आपको अपनी जॉब प्यारी लगती है, क्योंकि आप अपने आप को प्यारे लगते हो। जो आपको अपनी लाइफ में सपोर्ट कर रही है जो चीज़, आपको वो प्यारी क्यों नहीं लगती? क्योंकि आपको अपनी लाइफ प्यारी नहीं लगती। जहाँ आप अपने आप को ज़बरदस्ती कर रहे हो, कंट्रोल कर रहे हो,
वहाँ आपको कंट्रोल रिलीज़ करना है। और सेकंड, आपको ये याद रखना है कि आपको अपना ट्विन फ्लेम बाहर से ग्रैब करने की ज़रूरत नहीं है। आपको आपका ट्विन फ्लेम आपके अंदर ही पहले मिलता है, पहले अंदर फिर बाहर। हर चीज़ में ये ज़िंदगी की सच्चाई है, ये ज़िंदगी की सबसे बड़ा सच है, जो अगर आप समझ जाएं तो आप हर चीज़ अपनी ज़िंदगी की सुधार सकते हैं, पहले अंदर फिर बाहर। तो कहीं ना कहीं आप समझते हैं अंदर कि मैं अपने ट्विन फ्लेम को खो दूंगी या खो दूंगा। अगर ये आपको लगता है तो इसका मतलब आप अभी तक सच्चाई में नहीं आए कि आप और आपके ट्विन फ्लेम अलग नहीं हैं, आप एक ही हैं, दो जिस्म एक जान। तो बट ये एक फीलिंग है, ये एक स्टेट ऑफ माइंड है। आप जब तक यहाँ पे नहीं आते हैं, आपको अपने आप को सच बोलना होगा, जो ये है कि आप जहाँ जहाँ अपने अंदर कमी महसूस करते हैं अपने ट्विन फ्लेम की, वहाँ अपनी प्रेजेंस दें अपने आप को, क्योंकि आपकी प्रेजेंस और आपके ट्विन फ्लेम की प्रेजेंस में कोई डिफरेंस नहीं है। आप अपने माइंड को दिलासा नहीं दे रहे हैं, सच दे रहे हैं। और इस बात से आप जब पूरे सेटिस्फाइड हो जाएंगे इनर वर्क करते करते, तब आपके अंदर ये लगेगा कि आप एक हैं और आपको बाहर से उनको ग्रैब करने की ज़रूरत नहीं। ये चीज़ उनको अट्रैक्ट करेगी, जहाँ पे आप पीस और काम में रहना शुरू कर देंगे। देन नंबर 3 आपको करना है जो है क्लेम योर ट्विन फ्लेम। क्लेमिंग ये नहीं कि आपने कोई जंग फतेह करनी है, जा कर के झंडा गाड़ना है कि ये मेरा है, नहीं। आपने सिर्फ ये कॉन्वर्सेशन है आपके भगवान के बीच में कि ये मेरा है, ये मुझे पता है और यही मेरा सच है। भगवान ने इनको मेरे लिए बनाया है और इससे बड़ा कोई सच नहीं दुनिया में। तो मुझे इस सच को जीना चाहिए, इससे लड़ना चाहिए या लड़ के हासिल करना चाहिए? अपने आप से लड़ना चाहिए? नहीं। ये तो ज़िंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई है, इसको जीना चाहिए जस्ट द वे यू लिव इट। इस सच को जीने के लिए आपको बस अपने यूनिवर्स को कहना है कि मैं तेरी, तू मेरा, और ये ही भगवान का सच है और मैं इसको आज से जीना शुरू करती हूँ या करता हूँ। इसका मतलब आप पूरी तरह अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी में अपने आप को, अपनी सेल्फ हीलिंग में और अपने सच्चाई में पूरे कमिटेड हो रहे हो, पूरे के पूरे पूरा अपने आप को वादा कर रहे हो कि मैं अपने साथ हूँ और हमेशा रहूँगी। तो ये है तरीका अपने ट्विन फ्लेम को वश में करने का। बिलीव मी दोस्तों, दिस वर्क्स। एंड आप इनर वर्क करें और मेरी इनर वर्क की सीरीज़ भी देखें। आपको फर्दर असिस्टेंस चाहिए, आपको और सपोर्ट चाहिए इस जर्नी में, तो आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं मेरी वेबसाइट से और कमेंट्स में लिख सकते हैं, मैं ज़रूर जवाब दूँगी।